So hi, I am Rishudit, and in today's video we are going to discuss one of the most confusing topics for students. So that is mediated moderation versus moderated mediation versus moderated moderation. तो ये तीनों ही टॉपिक्स काफ़ी सिमिलर साउंड करते हैं बट यूजुअली हम कंफ्यूज हो जाते हैं. So in today's video I'm going to explain all of these three one by one, as well as I would compare all of these three so that in future you may learn for sure कि कौन सा मॉडल किसके अंडर बनता है. ठीक है. So if you want to understand any other concept from Smart PLS SEM, or if you just want a basic conceptual understanding of Smart PLS subject, then you may just go and check out this playlist. I will put the link of the playlist in the description box below. So let's just start discussing today's topic now. So before jumping upon the definitions and the examples that I've put in coming slides, let me just give you an explanation of the models that we make under all of these three. तीनों के अंदर हम कौन कौन से मॉडल्स को बनाते हैं, तो उसको एक बार हम बेसिकली समझ लेते हैं ताकि आप कभी भी फ्यूचर में ये ना भूलो या ऐसे कंफ्यूज ना हो कि मॉडरेटेड मीडिएशन के अंदर कौन सा मॉडल बनता है, मीडिएटेड मॉडरेशन में कौन सा मॉडल बनता है. ठीक है. तो आपको ये लर्न कैसे करना है, आपको लर्न करना है इनके नाम की हेल्प से, जैसे मॉडरेटेड मीडिएशन. ठीक है. फर्स्ट. सेकेंड हम करेंगे मीडिएटेड मॉडरेशन. ओके. नेक्स्ट वी विल डू मॉडरेटेड मॉडरेशन. ओके, दैट्स इजी. अब आप नाम से इनको कैसे याद रखेंगे? नाउ जस्ट फोकस ऑन दिस. मॉडरेटेड मीडिएशन, इट मींस मीडिएशन इज बीइंग मॉडरेटेड. तो पहले हम किसको बनाएंगे? मीडिएशन को, और फिर उसको क्या कर देंगे? मॉडरेट. तो मीडिएशन का आपका सिंपल क्या बनता है? एक्स वाई, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स आपके होते हैं, जो कि मीडिएट कौन कर रहा होता है इनको? एम. एम के थ्रू इनडायरेक्ट इफेक्ट एक्स पुट कर रहा है वाई पे, तो एक्स डायरेक्ट इफेक्ट भी पुट कर रहा है वाई पे और इनडायरेक्ट इफेक्ट भी पुट कर रहा है एम के थ्रू वाई पे. ठीक है. तो ये आपका सिंपल मीडिएशन है. इफ यू डोंट नो व्हाट मीडिएशन इज और व्हाट मॉडरेशन इज, तो इनकी सिंगल सेपरेट वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ. जस्ट प्रीवियस वीडियो वाज अबाउट मॉडरेशन एंड उससे पहले मीडिएशन पर भी 2-3 वीडियोस थी. तो यू मे जस्ट गो एंड चेक आउट दोज वीडियोस फर्स्ट इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ मीडिएशन एंड मॉडरेशन. यहाँ हम सिर्फ इनके रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे, हाउ दे हैपन टुगेदर, मीडिएशन एंड मॉडरेशन. तो अब ये आपका एक सिंपल मीडिएशन बन गया. नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट मॉडरेटेड मीडिएशन. वी वर टॉकिंग अबाउट moderated mediation. So mediation is now moderated. Mediation हमने once बना लिया, उसके बाद we will moderate the effect now through a moderator. तो moderator अब आपका suppose यहाँ आ गया. Now suppose here we have this moderator. तो ये moderator जो है एक impact put करेगा किस पे? मीडिएशन पे. तो अब ये मॉडरेटर यहाँ भी हो सकता है, आपका यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, कहीं से भी उसको इम्पैक्ट कर सकता है. देयर कैन बी 1 or 2 or 3 or more than any number of moderator can be there in your study. ठीक है. तो ये तो था आपका मॉडरेटेड मीडिएशन का केस. अब नेक्स्ट हम करेंगे मीडिएटेड मॉडरेशन. नाउ फर्स्ट, हमेशा आपकी लास्ट वाली टर्म को आपने पहले उठाना है. पहले हमने किसको उठाया था? मीडिएशन को. अब हम उठाएंगे मॉडरेशन को. तो मॉडरेशन का हम अगर बनाते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है? मैंने आपको मॉडरेशन की वीडियो में समझाया था कि आपका जो एक्स वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है, मॉडरेटर आने के बाद एक नया टर्म बन जाता है, दैट इज योर इंटरैक्शन टर्म, विच वुड बी एक्स इंटू एम. अब आप दोनों का एक साथ इम्पैक्ट जो है वो किस पे चेक करोगे? डिपेंडेंट वेरिएबल पे, आउटकम वेरिएबल पे, दैट इज योर वाई. ठीक है. तो वाई पे अब हम किसका इम्पैक्ट चेक कर रहे हैं? एक्स का नहीं कर रहे हैं, हम इम्पैक्ट चेक कर रहे हैं एक्स इंटू एम का. ठीक है. एक्स इंटू एम का, विच इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंटू मॉडरेटर. राइट. तो ये आपका एक सिंपली मॉडरेशन का मॉडल बन गया. अब हमें उसको मीडिएट कर देना है. अब हमें उसको नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देना है? मीडिएट. मीडिएटेड मॉडरेशन. मॉडरेशन इज बीइंग मीडिएटेड नाउ. तो मीडिएट कैसे करेंगे हम? अब इनको एक मीडिएटर के थ्रू मीडिएट कर देंगे कि जो एक इंटरेक्शन टर्म है वो डायरेक्ट तो इम्पैक्ट पुट कर ही रही है वाई पे, इसके अलावा वो एम के थ्रू भी जो है एक इम्पैक्ट, इनडायरेक्ट इफेक्ट पुट करेगी ऑन वाई. तो ये आपका बन गया मीडिएटेड मॉडरेशन. क्या बन गया ये? मीडिएटेड मॉडरेशन. अब लास्ट आपका आ जाता है मॉडरेटेड मीडिएशन. नाउ व्हाट इज मॉडरेटेड मॉडरेशन? अब इसमें भी जैसा कि हम अभी बाकी दो में करते हुए आए कि लास्ट टर्म को पहले उठाएंगे, तो सबसे पहले हमने क्या बनाना है? सेम मॉडरेशन का केस. तो सेम मॉडरेशन का केस क्या होता है कि एक्स वाई को इम्पैक्ट कर रहा है और एक जेड जो है या जो भी आपका डब्ल्यू मॉडरेटर है वो आपका इम्पैक्ट कर रहा है एक्स और वाई की रिलेशनशिप को. अब बोल रहे हैं कि
मॉडरेशन के मॉडल को भी अब फर्दर मॉडरेट कर दो, तो एक और मॉडरेटर यहाँ पर आ जाएगा जो किसको अफेक्ट करेगा, अब वो अफेक्ट करेगा जेड और एक्स के रिलेशनशिप को। जो जेड इस पर इम्पैक्ट पुट कर रहा है, मतलब एक्स इंटू जेड जो था, जो आपकी ये वाली टर्म है एक्स इंटू एम, सिमिलरली एक्स इंटू जेड जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंटू मॉडरेटर आपका है, उसके ऊपर अब एक W, एक और मॉडरेटर आ गया जो कि इम्पैक्ट पुट कर रहा है। या आप इस तरीके से भी इसको दिखा सकते हैं कि इस रिलेशनशिप पे अब W इम्पैक्ट डाल रहे हैं, ठीक है। Y से किसी का भी कोई लेना देना नहीं है, ना Z का ना W का। Z पहले X के साथ मिलके इंटरेक्ट कर रहा है Y को इम्पैक्ट करने के लिए, और फिर W फर्दर किसको इम्पैक्ट कर रहा है, X इंटू Z को, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये हम वन बाय वन समझेंगे और अच्छे से डेफिनेशंस के साथ, एग्जांपल्स के साथ, तो आपको और बेटरली क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं मॉडरेटेड मीडिएशन की। सबसे पहले बात करेंगे मॉडरेटेड मीडिएशन की। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सिमिलरली इसको भूल जाइए, मॉडरेटर यहाँ पर सपोज नहीं है, सिर्फ एक आपको ये ट्राइंगल देखना है। सबसे पहले हमने ये एक मीडिएशन का केस बना लिया जहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक आपका मीडिएटर प्रेजेंट है स्टडी में। सिंपली इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीडिएटर के थ्रू डिपेंडेंट वेरिएबल को इम्पैक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर क्या आ जाता है, एक मॉडरेटर और आ जाता है आपकी स्टडी में, और वो मॉडरेटर किसको इफेक्ट कर रहा है, पाथ ए को। जो ये रिलेशनशिप है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और मीडिएटर के बीच में, इस वाले एरो को, इस रिलेशनशिप को कौन अफेक्ट कर रहा है, अब मॉडरेटर Z। इसी तरीके से आपके 3 मॉडल्स बन सकते हैं यहाँ पर। एक मॉडल आ जाता है जिसमें ये वाली रिलेशनशिप को अफेक्ट किया जा सकता है। एक मॉडल आपका ये आ जाएगा जहाँ पे M और Y के बीच की रिलेशनशिप को मॉडरेटर अफेक्ट कर सकता है, और एक आपका ये आ जाता है जहाँ पर इसको, इन दोनों रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट मॉडरेटर्स भी और सेम मॉडरेटर भी हो सकते हैं। तो इस टाइप से काफी मॉडल्स बनते हैं, सिर्फ मैंने आपके 3 मॉडल्स मेन यहाँ पर डाले हैं। इसी टाइप से देयर आर मल्टीपल मॉडल्स जो आपको हेज की बुक में मिल जाएंगे। वो बुक भी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको नाम सजेस्ट कर सकती हूँ, यू कैन कॉमेंट डाउन। क्योंकि ये मॉडल नंबर्स जो आपके यहाँ पर मेंशन है, मॉडल 7, मॉडल 14, 21, ये मॉडल्स आपके ज़रूरत पड़ेगी जब भी आप SPSS में या जहाँ पर भी आप इनको फर्दर मॉडल्स को बनाओगे या वैल्यूज को इंटरप्रेट करोगे, एनालाइज करोगे, तो यू हैव टू पुट द मॉडल नंबर इन द प्रोसेस, ओनली देन यू वुड बी एबल टू एनालाइज द डेटा। तो ये मॉडल नंबर्स आपको उस बुक से जाकर के मिल जाएंगे। तो इस टाइप से मॉडरेटेड मीडिएशन के आपके डिफरेंट डिफरेंट केसेस बन सकते हैं, जहां पर बेसिकली मॉडरेटर जो है वो आपका करता क्या है, इन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल या बेसिकली मीडिएटर का जहां जहां रिलेशनशिप होता है, मीडिएटर का चाहे इंडिपेंडेंट के साथ है चाहे डिपेंडेंट के साथ है, उन रिलेशनशिप को कौन अफेक्ट करता है, मॉडरेटर, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। सो मॉडरेटेड मीडिएशन ऑल्सो नोन एज कंडीशनल इनडायरेक्ट इफेक्ट्स। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज कंडीशनल इनडायरेक्ट इफेक्ट। क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है आपका मीडिएटर के थ्रू हमेशा आपका क्या आता है, इनडायरेक्ट इफेक्ट। तो इनडायरेक्ट इफेक्ट को कंडीशनल क्यों बोला गया, क्योंकि अब वो किसी कंडीशन पे डिपेंड हो गया, वो डिपेंड करता है मॉडरेटर पे। मॉडरेटर को कम ज्यादा किया जाएगा तो उससे आपका इनडायरेक्ट इफेक्ट भी कम ज्यादा होगा। इस वजह से इसको क्या कहा गया, कंडीशनल इनडायरेक्ट इफेक्ट अकर्स व्हेन the treatment effect of an x on y via a mediator variable m, मतलब x का y पे जो m के थ्रू इम्पैक्ट है वो डिफर करता है। नाउ इट डिफर्स डिपेंडिंग अपॉन द लेवल्स ऑफ अ मॉडरेटर वेरिएबल z। मतलब ये अब z मॉडरेटर वेरिएबल की वजह से जो है वो डिफर करेगा, उस पर डिपेंड करेगा। स्पेसिफिकली ईदर द इफेक्ट ऑफ x ऑन m और द इफेक्ट ऑफ m ऑन y। जैसा कि मैंने आपको बताया कि या तो x का m पे ये वाला या m का y पे ये वाला, ये दोनों जो रिलेशनशिप है, ये दोनों जो इफेक्ट्स हैं, इनको, ये दोनों इफेक्ट्स अब आपके किस पे डिपेंड करेंगे, अपॉन द लेवल ऑफ z, ठीक है, z पे डिपेंड करेंगे। I hope this is clear now. Now let's understand this through an example. Now suppose I say if better product quality increase the sales of an organization. Now I'm checking the impact of providing a good quality of product. अगर मैं अपनी कंपनी से better product quality provide करती हूँ अपने कस्टमर को, तो क्या उससे फ्यूचर में सेल्स के बढ़ने के कुछ चांसेस हैं। तो मैंने बात करी एक मीडिएटर की कि सपोज इफ देयर इज अ मीडिएटर से दिस इज रिपीटेड परचेज बिहेवियर, तो क्या
अब मैं कहूंगी कि रिपीटेड परचेज बिहेवियर इज द मीडिएटर हियर, कि बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी अगर मैं प्रोवाइड करती हूँ कस्टमर को, तो उससे एक फ्यूचर में रिपीटेड परचेज बिहेवियर होता है कि वो इंसान बार बार आएगा कस्टमर और दोबारा से परचेज करेगा मेरे प्रोडक्ट को, जिसकी वजह से मेरे फ्यूचर में जो है सेल्स बढ़ जाएंगे। तो ये तो आपका हो गया एक सिंपल मीडिएटर फंक्शन, ठीक है, मीडिएटर की तरह एक्ट किया रिपीटेड परचेज बिहेवियर ने। अब नाउ यू विल से व्हाट इज द मॉडरेटर हियर। तो मॉडरेशन कहां से आया, ये मॉडरेटेड मीडिएशन का केस कैसे बनेगा, मीडिएशन तो यहां पर बन गया, अब उसको मॉडरेट हम कैसे करेंगे। अब नाउ सपोज वी हैव अ मॉडरेटर हियर विच इज परचेजिंग कंडीशंस ऑफ द कस्टमर। अब ये जो है वो मॉडरेटर कैसे है, अब ये रेगुलेट कैसे करेगा इस रिलेशनशिप को। अब बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी होने से रिपीटेड परचेज सिर्फ तब होगी जब कस्टमर की परचेजिंग कंडीशंस इस तरीके की होंगी कि वो दोबारा से परचेज कर पाए। नाउ सपोज for an example, I have suppose I have gone to say UK for some tour, and there I purchase a product, and I find the quality of the product as amazing. Now I'm not going to UK again, and nobody relative of mine stay there, so देर इज नो चांस कि मैं रिपीटेड परचेज कर सकूं, दोबारा से उस चीज को परचेज करके ला सकूं यूके से। तो इसी टाइप से आपके काफी एग्जांपल्स हो सकते हैं। सपोज डिस्टेंट प्लेस से आपने कहीं से लिया, आप साउथ इंडिया में रह रहे हैं बट आप नॉर्थ इंडिया में कभी वैसे ही गए हैं और वहां से आपने कोई सपोज चीज परचेज कर ली, बट अब आपकी परचेजिंग कंडीशन ही ऐसी नहीं है कि आप दोबारा से नॉर्थ में जाके वो चीज परचेज कर सको। तो ऐसे में जो रिपीटेड परचेज बिहेवियर है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी होने की वजह से जो रिपीटेड परचेज बिहेवियर का इफेक्ट है, रिलेशनशिप है, वो अब कम ज्यादा किस पे डिपेंड हो रहा है, कम ज्यादा किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू परचेजिंग कंडीशन ऑफ द कस्टमर। तो परचेजिंग कंडीशन ऑफ कस्टमर एक्टिंग एज अ मॉडरेटर हियर which regulates the relationship between better product quality and repeated purchase behavior, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका मॉडरेटेड मीडिएशन का ये मैंने एग्जांपल दे दिया है। Next comes your mediated moderation now. So mediated moderation, as I told you earlier, to examine possible reasons or mediators for a particular interaction effect. समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। Now suppose I have an interaction effect. मैंने एक इंटरेक्शन टर्म को ही डायरेक्टली उठा लिया है कि जॉब स्ट्रेस सपोज इज माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स क्या है मेरा जॉब स्ट्रेस। अब मैं एक मॉडरेटर लेती हूँ अपनी स्टडी में, सपोज मैनेजरियल सपोर्ट, ठीक है। मैंने एक मॉडरेटिंग वेरिएबल ले लिया मैनेजरियल सपोर्ट, और उसका इम्पैक्ट मैं चेक कर रही हूँ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस पे। तो अगर मैं सिंपल एक्स का वाई पे देखती कि जॉब स्ट्रेस होने से एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस ऑब्वियसली बैडली अफेक्ट होगी, ठीक है, नेगेटिवली रिलेशनशिप यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। जितना ज्यादा जॉब स्ट्रेस होगा उतना ही एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को हैम्पर करेगा। लेकिन अगर मैं एक मॉडरेटर को यहाँ पर लगा दूं कि मैनेजरियल सपोर्ट बहुत हाई हो अगर, तो जॉब स्ट्रेस के होते हुए भी इट इज स्टिल पॉसिबल कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाए। तो इंटरेक्शन इफेक्ट जब हम चेक करेंगे आउटकम वेरिएबल पे तो वो चेंज हो जाएगा। तो एक मॉडरेटर ने इसको रिलेशनशिप को चेंज कर दिया। नाउ सपोज मॉडरेशन के साथ साथ अब यहाँ पर मीडिएशन भी है हमारी स्टडी में। हमें इस मॉडरेशन के मॉडल को अब मीडिएट कर देना है। तो हम मीडिएट करने का क्या मतलब होता है, टू एग्जामिन पॉसिबल रीजंस, कि अब हमें एक्सप्लेन करना है इस रिलेशनशिप को कि हाउ जॉब स्ट्रेस इनटू मैनेजरियल सपोर्ट इम्पैक्ट्स एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, ठीक है। तो वो हम कैसे मीडिएट कर सकते हैं, उसको रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, थ्रू वन मीडिएटर विच इज जॉब सेटिस्फैक्शन। तो अब इसका मतलब क्या है कि जब जॉब स्ट्रेस होने के बावजूद एक अच्छी मैनेजरियल सपोर्ट मिलने पर जॉब सेटिस्फैक्शन आता है पहले, और फिर वो जॉब सेटिस्फैक्शन फर्दर रिजल्ट्स इनटू एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, गुड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, सिंपली इस जो मॉडरेशन का एक मॉडल हमारे पास था, हमने उसको मीडिएट कर दिया किसके थ्रू, जॉब सेटिस्फैक्शन के थ्रू। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो यहाँ पर आपका मीडिएशन क्या हो जाएगा, जॉब सेटिस्फैक्शन, ठीक है। वाई आपका क्या है, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। तो इस केस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनटू मॉडरेटिंग वेरिएबल रिजल्ट्स एज एन इंटरेक्शन रिजल्ट्स इनटू वाई एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, एक्स इनटू एम मॉडरेशन, ठीक है। और ये मीडिएट करते हैं थ्रू जॉब सेटिस्फैक्शन, ओके। तो now it says same logic as simple mediation, only here the effect to be explained involves an interaction, okay। So in the mediation model IV is the interaction term,
इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनटू मॉडरेटर। तो अब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो ये कंप्लीट है सर्कल, ये आपका देखने में तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लग रहा है जो कॉज कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल को, बट दिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्चुअली नाउ इंटरेक्शन वेरिएबल। एज आई सेड अर्लियर, इंटरेक्शन वेरिएबल कैसे है ये, क्योंकि दिस इज एक्स इंटू मॉडरेटर, ठीक है। इस वजह से आई वी जो है अब आपका क्या बन गया है, एक्स इंटू मॉडरेटर। अब हम लास्टली बात करेंगे मॉडरेटेड मॉडरेशन की। तो मॉडरेटेड मॉडरेशन क्या होता है, अब सिंपल देखिए, ये आपका एक मॉडरेशन का केस है कि x इज पुटिंग एन इम्पैक्ट ऑन y। अब उसको w जो है, एक मॉडरेटर, फर्स्ट मॉडरेटर आपका w है जो इम्पैक्ट कर रहा है। इसके अलावा देर इज ऑल्सो अनदर मॉडरेटिंग वेरिएबल, अनदर मॉडरेटर विच इज z। और अब ये किसको इम्पैक्ट कर रहा है, इस रिलेशनशिप की, जो w x पे पुट कर रहा है, जो w x के साथ मिलके y को इम्पैक्ट करेगा। अब उसको फर्दर कौन रेगुलेट करेगा, z। बात करते हैं इसको अलोंग विद डेफिनेशन। सो अ मॉडरेटेड मॉडरेशन मॉडल और अ थ्री वे इंटरेक्शन। अब इसको थ्री वे इंटरेक्शन क्यों कहा गया, क्योंकि जब तक सिर्फ x का y पर आप w के थ्रू देख रहे थे, तब तक आपका x इंटू डब्ल्यू था। x इंटू डब्ल्यू का इम्पैक्ट आप किस पे चेक कर रहे थे, y पे। बट अब आपके पास एक और वेरिएबल आ गया, दैट इज z। तो अब आपके पास पूरा थ्री वेरिएबल्स का इंटरेक्शन इफेक्ट आप चेक करेंगे y पे। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, थ्री वे इंटरेक्शन। x इंटू डब्ल्यू इंटू z is an interaction between x, w and z. Next is your, so here w is a primary moderator. w आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी मॉडरेटर, इसको बोला जाएगा फर्स्ट मॉडरेटर, एंड z is your secondary moderator. तो z आपका क्या है, सेकंड मॉडरेटर। नेक्स्ट इज, so size or direction of the interaction effect between x and w varies. Now this is most important. Moderated moderation model क्या होता है, वो आपकी ये वाली डेफिनेशन है। तो इसको आपने अब बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि साइज और डायरेक्शन ऑफ द इंटरेक्शन इफेक्ट बिटवीन x एंड w। अब हम z की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ x और w की बात कर रहे हैं, कि जो ये वाला इंपैक्ट x और w का y पे जो आ रहा है, दिस वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ z। तो इस इफेक्ट को कौन अब वेरी कर रहा है, कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, ये z पे, ठीक है। तो z किस पे इंपैक्ट डाल रहा है, x इंटू डब्ल्यू पे। ओके, इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं और इजीली आपको समझ आ जाएगा। तो मैंने एग्जांपल लिया सपोज डिजिटल एडवर्टाइजिंग एक्सपोजर का, कि मैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटली एडवर्टाइज करूँ अपने प्रोडक्ट को, सोशली मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा आई मेक देम अपीयर माय प्रोडक्ट्स, तो उसका मेरी सेल्स पे, या आप कह सकते हैं कि कंज्यूमर की परचेज इंटेंशन पे उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। सो आई एम चेकिंग पुटिंग मोर ऑफ डिजिटल एडवर्टीजमेंट, द इम्पैक्ट ऑफ पुटिंग मोर डिजिटल एडवर्टीजमेंट on the purchase intention of customer. Now I say suppose there is one moderator, so this is Z1. फर्स्ट मॉडरेटर आपका आ जाता है एड रेलेवेंस। तो एड रेलेवेंस आपका इम्पैक्ट करेगा इस रिलेशनशिप को। कैसे, अगर वो एड रेलेवेंट होगी तभी डिजिटल एडवर्टीजमेंट देखने के बाद वो मेरे प्रोडक्ट को परचेज करेगा। अगर सपोज कस्टमर ने एड तो देख ली, डिजिटली उसको जगह जगह मेरी एडवर्टीजमेंट देखने को मिल रही है, बट अगर वो एड उसके लिए रेलेवेंट ही नहीं है, तो इस केस में क्या होगा कि परचेज नहीं आएगी, उसका कोई इंटेंशन परचेज का नहीं बन पाएगा। तो अब हम चेक तो कर रहे थे Z1 और X का इम्पैक्ट, ठीक है, हम चेक कर रहे हैं X और Z1 का कंबाइंड इफेक्ट Y पर, बट नाउ देयर इज सपोज वन मोर वेरिएबल विच इज कस्टमर लाइफस्टाइल। नाउ दिस इज Z2, सेकंड मॉडरेटर इन द स्टडी। अब ये किसको इम्पैक्ट करेगा, Y से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये आपका सिर्फ इस रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करेगा जो आपका Z1 पुट कर रहा है इस पर, X पर। तो अब ये कैसे है कि एड रिलेवेंट होगा या नहीं होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, कस्टमर के लाइफस्टाइल पर, ठीक है। कस्टमर कैसा लाइफस्टाइल जी रहा है, अगर वो एक लेविश लाइफस्टाइल जी रहा है, तो अगर मैं एप्पल की एड दे रही हूँ तो देयर आर चांसेस कि वो एड उसके लिए रेलेवेंट होगा। लाइफस्टाइल जो है वो बहुत हद तक इम्पैक्ट करेगा एड की रेलेवेंस को, और फिर एड की रेलेवेंस किस पे इम्पैक्ट डालेगी, डिजिटल एडवर्टाइजिंग एक्सपोजर पर, और वो फर्दर इम्पैक्ट करेगा फाइनली परचेज इंटेंशन को। तो यहाँ पर आप थ्री वे इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं बेसिकली, x इंटू Z1 इंटू Z2। इन तीन वेरिएबल्स का जब इकट्ठा इंटरेक्शन इफेक्ट हम स्टडी करते हैं y पर, तो इट बिकम्स योर मॉडरेटेड मॉडरेशन का केस। ओके, सो आई होप you have understood
well the concept of mediated moderation, moderated mediation, and moderated moderation, all of these three. And if you found this video informative, you may please go and like the video. You may comment down if you have any query or confusion, or if you just want to appreciate simply. So if you are not subscribed the channel yet, you may please subscribe the channel, and you may press the bell icon so that you may get all the early notifications of upcoming videos related to statistics, research, and Smart PLS SEM on my channel. So thank you for watching.